आज के वीडियो में आप परमानेंट एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन सीखेंगे और नेल एक्सटेंशन करते वक्त आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है वो भी साथ साथ में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्ते, मैं हूं आपकी सहेली संगीता डेजी। ये जो नेल एक्सटेंशन है हमारी आर्टिस्ट पारुल श्रीवास्तव ने किया है। यदि आप में से कोई भी नेल एक्सटेंशन करवाना चाहता है या नेल एक्सटेंशन सीखना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फ़ोन नंबर दिया है, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि नेल एक्सटेंशन के लिए आपको क्या क्या चाहिए। नेल एक्सटेंशन के लिए आपको आर्टिफिशियल नेल्स चाहिए। नेल एक्सटेंशन में लॉक वाले नेल्स लगते हैं। उसमें आप जैसे ये देख रहे हो कि ये इसमें इस तरह से लॉक लगा होता है। ये अलग अलग साइज आते हैं इसमें 0 से 9 नंबर तक साइज होते हैं नेल्स के। 0 सबसे बड़ा साइज होता है और 9 सबसे छोटा साइज होता है और नेल्स के ऊपर यहाँ पर भी इनके साइज लिखे होते हैं। सबके जो शेप एंड साइज है नेल्स का वो अलग अलग होता है। तो आप जिनके भी आपको नेल एक्सटेंशन करना है उनके आप इस तरह से नेल लगा कर आपको चेक करना होगा कि कौन सा नंबर का नेल किस फिंगर के ऊपर सेट बैठ रहा है। तो ये हमने नेल्स चेक कर लिए हैं और उनको हमने अलग कर लिया है जो इनके नेल्स के ऊपर फिट बैठ रहे हैं नेल्स। ये मोनोमर है, ये एक्रेलिक पाउडर है। एक्रेलिक पाउडर ये वाइट कलर में है, इसमें एक पिंक कलर भी आता है। नेल ग्लू है, परमानेंट नेल कलर्स है। ये टॉप ग्लू है, इसको सीलर भी कहते हैं। एसीटोन है, एसीटोन या थिनर। ये क्लीन ब्रश है। नेल एक्सटेंशन करते वक्त बहुत डस्ट निकलती है नेल्स की, तो उसको क्लीन करने के लिए ये क्लीन ब्रश है। ये डिप इन डिश है, इसके अंदर केमिकल को हम डालेंगे। ये बफर है। ये एक्रेलिक ब्रश है, कोई नॉर्मल ब्रश इसमें नहीं चलेगा, एक्रेलिक वाला ब्रश ही आपको यूज करना है। ये फाइलर है, इसमें 2 तरह की शेप आती है। ये वाला कर्व या बनाना शेप है फाइलर का और एक इसमें स्ट्रेट भी आता है। आप जो भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट है इनका होलसेल प्राइस क्या है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए इनके प्राइस के लिए। और यदि आप इनको ऑनलाइन खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो। अब नेल पेंट को एसीटोन से रिमूव कर लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली फाइलर से भी नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब ये फाइलर को पकड़ना कैसे है। ये 2 फिंगर्स का वी बनाकर होल्ड करना है और देन थंब। जब हम नेल एक्सटेंशन करते हैं तो जो हमारा ओरिजिनल नेल है उसके ऊपर हमें बफर करना है। हमारा जो नेचुरल नेल है वो सॉफ्ट होता है, तो हमने उसको रफ करना है। इसके लिए हम नेल की सरफेस के ऊपर बफर चलाएंगे ताकि जो हमारा नेचुरल नेल है वो रफ हो जाए। जो लोग बहुत बार बार एक्सटेंशन करवाते हैं तो उनके नेल्स वीक भी पड़ जाते हैं, तो आप फिर उसके लिए ये वाला बफर यूज करेंगे। आप बफर को होल्ड करने का आप तरीका देख लीजिए। ये 2 फिंगर, मिडल फिंगर एंड रिंग फिंगर एंड थंब हमें ऐसे पकड़ना है। हमें इसमें नेल की शाइन को हटाना है। इसमें डस्ट बहुत निकलती है, तो आप इसको डस्ट रिमूवर वाले ब्रश से डस्ट को हटाते रहें। अब इनके नेल वीक नहीं है तो हम बनाना शेप वाला फाइलर ही यूज करेंगे। फिंगर को होल्ड करते हुए फाइलर को ध्यान से चलाना है। फिंगर को मूव करते रहना है। एक ही जगह पर आपको फाइलर को नहीं चलाते रहना है, इसको आपने मूव करते रहना है। और आप ध्यान से देख लेना कि कहीं से भी जो नेल की वो शाइन है वो नहीं होनी चाहिए। नेल अच्छे से बफर होना चाहिए, अदरवाइज जो आपका सिंथेटिक नेल है वो इसके ऊपर पेस्ट नहीं होगा, वो फिर आपका हट जाएगा। तो इसलिए बफरिंग आपको ध्यान से करनी है।
और अगर किसी के नेचुरल नेल बड़े हैं तो उनको आपको कट कर देना है। आपके जो नेचुरल नेल है वो आपको छोटा होना चाहिए। अब आप ये देखो, इसके साथ साथ आपका नेल पेंट भी रिमूव हो रहा है। इस तरह से आप सभी नेल्स की बफरिंग कर लेंगे। ये क्यूटिकल पुशर है, ये 2 साइडेड है। एक साइड से बैक वाला क्यूटिकल पुश करते हैं और दूसरी साइड से नेल की साइड से क्यूटिकल को पुश करते हैं। आपने बहुत लाइट हैंड से क्यूटिकल को पुश करना है और दूसरी साइड से साइड वाले क्यूटिकल को पुश करना है। इससे नेल्स के ऊपर और स्पेस मिल जाएगा। जो क्यूटिकल है वो क्लाइंट को हिट नहीं होना चाहिए। और ये हमने क्यूटिकल को पुश कर लिया है। अब हम नेल का साइज चेक करेंगे। यदि नेल का साइज बड़ा है तो हम कट करेंगे। नेल को हम ऐसे बिल्कुल डाउन करेंगे। डाउन करके ये लॉक यहीं सेट हो जाना चाहिए। आप जैसे देख रहे हो ये लॉक बड़ा है, यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा, क्यूटिकल से टच हो रहा है, तो हमें नेल को कट करना है। नेल की जो विड्थ है वो आपकी सही फिट आनी चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। विड्थ से अगर नेल थोड़ा बहुत बड़ा हो तो आप फाइल कर सकते हो, लेकिन वहां से आप नेल को कट नहीं कर सकते। ये हमारा टिप कटर है। नेल कटर का ये जो पॉइंट है ये हमारा बैक साइड रहेगा और ये हमारा फ्रंट एरिया है। नेल को ऐसे पकड़ना है कि जो लॉक है वो हमारी साइड रहेगा। टिप कटर को ऐसे डाउन करके लॉक वाली साइड से कट करना है। फिर हमें एडजस्ट करके देखना है। अभी और कट होगा, अभी भी ये बड़ा है, तो अब आप थोड़ा थोड़ा ही कट करके चेक करेंगे। और उसके बाद फाइल करना है। अब हमारा ये ओके है। अब नेल को पेस्ट करना है। ये नेल ग्लू है, इसको लॉक वाले पार्ट पर लगाना है। लॉक वाले पार्ट पर लगाकर नेल को डाउन करना है पहले, और उसके बाद लॉक वाले हिस्से को नीचे की तरफ करना है। फिर नेल को ऊपर की तरफ पक्का कर देना है। कुछ सेकंड होल्ड करके रखना है ताकि नेल अच्छे से पेस्ट हो जाए। अगर आपने नेल की बफरिंग जो हमने रफ किया था सरफेस को, अगर वो आप ठीक से नहीं करोगे तो आपका नेल जो ठीक से चिपकेगा नहीं और वो निकल जाएगा। तो जैसे आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो नेल है हमारा निकल गया है। दोबारा से हम नेल की बफरिंग करेंगे, फिर हम दोबारा से ग्लू कर लगा के नेल को चिपकाएंगे। तो इसलिए आपको पहले स्टेप में सारे नेल की सरफेस को रफ करना जरूरी है। ऐसे ही एक और नेल को लगाकर दिखाते हैं। नेल को लगाकर देखा
बड़ा है साइज तो हमने कट कर दिया। तो अब हम इसके लॉक के ऊपर ग्लू लगाएंगे। अब ये सारे नेल हमारे पेस्ट हो गए हैं। अब देख रहे हैं, अब साइड से भी कोई गैप नहीं है और क्यूटिकल और नेल के बीच में ये इतना गैप होना चाहिए। ये नेल की जो लाइन है इसको नेचुरल नेल के साथ मर्ज करना है। अभी आप ये देखो थोड़ा अड़ रही है, यहाँ पर बफरिंग करनी है और लाइन को स्मूथ करना है और साथ साथ में जो सिंथेटिक नेल की शाइन है उसको भी ख़त्म करना है और पूरे नेल की बफरिंग करनी है। नेल को चेक करते जाना है, ऐसा नहीं कि नेल की आप बफरिंग करते जाओ और आप ओवर बफरिंग कर लो। बफरिंग करते हुए नेल को पीछे से होल्ड करके रखना है। अब डिफरेंस देखो, अब हमारा हाथ स्मूथ चल रहा है। अब ये देखो जहां पर अड़ रहा है, देखो इसकी लाइन पूरी मर्ज हो गई है। अब यही लग रहा है कि ये हमारा रियल नेल यही है। और सभी नेल को आप इस तरह से कर लेते हैं। ये सभी नेल्स की लाइन को हमने स्मूथ कर लिया है और साइड से भी स्मूथ हो गया है। अब आपने क्लाइंट को जितनी नेल की लेंथ चाहिए उतना आप कट कर देंगे, एक्स्ट्रा लेंथ को। अब ये नेल को दोनों तरफ से होल्ड करते हुए कट करना है। अब आप ध्यान से देखो कि किस तरह से टिप कटर को पकड़कर नेल को सपोर्ट देते हुए कट करना है। अब ये हमारी डिजायर्ड जो लेंथ है नेल्स की कट हो गई है। अब हम नेल की को शेप में फाइल करेंगे। ये हमने नेल्स को स्क्वायर शेप में फाइल किया है और ये शेप हमारी फाइनल हो गई। अब मोनोमर को डैप एंड डिप डिश में डाल लेंगे। ब्रश को मोनोमर में क्लीन कर लेना है। पूरे नेल्स के ऊपर मोनोमर को लगा लेना है। अब ब्रश को मोनोमर में डिप किया और इसमें फिर हमने एक्रेलिक पाउडर में ब्रश को टच किया। ये बॉल आ गई। अब बॉल को पहले सेंटर में रखना है, फिर ब्रश को क्लीन किया, इसको बैक की तरफ पुश करना है। क्यूटिकल पर लेकर जाना है। पहले क्यूटिकल पर पुश करके आगे की तरफ कर देना है इसको। अब ब्रश को क्लीन करना है। अगेन एक बॉल उठानी है। यहां पर रखनी है। हल्के हाथ से पुश करते हुए
क्यूटिकल की तरफ ले जाना है। अगेन क्लीन, देन डिप। अब फ्रंट पर बॉल को रखना है, पुश करना है कॉर्नर की तरफ। अब ये वाली फिंगर कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही एक और फिंगर पर इसको करके दिखाते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगेन क्लीन, देन डिप इन मोनोमर। देन टेक बॉल, अगेन इसको फिर सेंटर में रखना है, पुश करना है, ब्रश को क्लीन करना है। आपको एवरी टाइम ब्रश को क्लीन करना है ताकि जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा ना लगे। स्किन पर लग जाए तो आप उसको क्लीन कर लें। एक नेल पर आपको 3 टाइम्स बॉल को रखना है और कोटिंग करनी है। पूरे नेल पर प्रोडक्ट आपका लगना चाहिए, कहीं से भी नेल छूटना नहीं चाहिए। साइड से साथ साथ में क्लीन करते जाएं। बॉल रखने के बाद ब्रश को क्लीन करना है। ये वाली फिंगर भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही आप बाकी की फिंगर्स पर काम कर लें। काम खत्म होते ही पूरे ब्रश को मोनोमर से ही क्लीन करना है। आपका जो ब्रश है वो बहुत अच्छे से क्लीन होना चाहिए। ब्रश के ऊपर आपका प्रोडक्ट नहीं लगा रहना चाहिए, नहीं तो ब्रश आपका खराब हो जाएगा। ये दोनों हाथों पर हमने मोनोमर और एक्रेलिक पाउडर वाले जो प्रोडक्ट था उसको लगा लिया है। अब बचा हुआ मोनोमर अगेन आप कंटेनर में डाल देंगे। मोनोमर उड़ता बहुत है, इसलिए आप जो मोनोमर की बॉटल है उसको तुरंत टाइटली बंद करके रखें। अब ये जो प्रोडक्ट है, ऊपर प्रोडक्ट की लेयर बन गई है, ये हार्ड है। अब हम इसके ऊपर फाइलिंग करेंगे ताकि जो हमारा जो ऊपर प्रोडक्ट की हार्ड सरफेस बन गई है वो सॉफ्ट हो जाए, स्मूथ हो जाए हमारा नेल ऊपर से। अब अगर आप पहले प्रोडक्ट ज़्यादा लगा दोगे तो आपको उतनी ही फाइलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए आपको जितना ज़रूरत है प्रोडक्ट आपका उतना ही लगाना है। ओवर प्रोडक्ट आपको नहीं लगाना है। अब साइड से भी आपको बफरिंग करनी है क्योंकि हमने साइड से भी प्रोडक्ट को लगाया था। अब ये नेल देखो, इसको हमने फिनिश कर लिया है और इसको हमने फिनिश करना है। दोनों नेल्स के आप फर्क देख लो। अब ये परमानेंट वाला वर्क हो गया है। अब ये हमारा जो नेल है वो नेल पेंट लगाने को रेडी है। आप चाहो तो परमानेंट नेल पेंट भी लगा सकते हो, बट यहाँ पर हम जो टेम्परेरी नेल पेंट है वो लगा रहे हैं। अब ये जो हमारी टेक्नीशियन है, इनके जो नेल पेंट लगे हुए हैं वो परमानेंट वाला नेल पेंट है। अब नेल पेंट लगाने के बाद यूवी लैंप में क्योर करेंगे।
60 सेकंड या 1 मिनट तक आपको यूवी लैंप में रखना है। ये अब सेकंड कोटिंग करेंगे और फिर इसको यूवी लैंप में हम क्योर करेंगे। अब ये सीलर या टॉप कोट है, ये ऑर्डिनरी वाला टॉप कोट नहीं है। ये नेल एक्सटेंशन वाले नेल्स के लिए अलग से टॉप कोट आता है। इसको नेल पेंट के ऊपर लगाकर हम नेल पेंट को सील कर देंगे। और यदि आप नेल पेंट नहीं भी लगाना चाहते हो तब भी आप ये टॉप कोट और सीलर नेल्स के ऊपर लगाओगे, इससे नेल्स पर शाइन आ जाएगी। और इसको लगाने के बाद आपको यूवी लैंप में नेल को क्योर करना है। और एक नेल के ऊपर हमने ये ग्लिटर लगा रहे हैं, ये फैन ब्रश है, इससे हम ग्लिटर को ऊपर से छिड़क रहे हैं नेल के ऊपर। इसको लगाने के बाद भी यूवी लैंप में रखकर आप इसको क्योर करोगे। और ये हमारी फाइनल इमेज है नेल्स की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको नेल एक्सटेंशन करना है। और यदि आपने सीख लिया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो। और यदि आप में से किसी की भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं आपकी सहेली चैनल की, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। नमस्ते, मैं हूं आपकी सहेली संगीता डेजी।